हम लोग वहाँ से आगे 3-4 किलोमीटर है जो भी कहते हैं छोटे-छोटे गाँव सेवा हैं, सबसे बड़ा धर्म होता है और इसी धर्म का पालन करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर केदार घाटी में बादल फटने के बाद आई तबाही के बाद लोगों की मदद के लिए सामने आए। इस आपदा में अपना सब कुछ खो चुके लोगों को हर संभव मदद आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने इन तक पहुंचाई। गुप्तकाशी में आर्ट ऑफ लिविंग का बेस कैंप है और सभी वॉलंटियर लोगों को मदद पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह आपदा पीड़ित लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। गुप्तकाशी से करीब 9 किलोमीटर दूर कालीमठ नाम का गांव है, जहां बाढ़ पीड़ित लोगों को राशन, रहने के लिए टेंट और मानसिक तनाव से मुक्त करने के लिए योग और ध्यान के जरिए उनको तनाव मुक्त करा जाए। कहते हैं मानवता सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसी धर्म को निभाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के काफ़ी सारे लोग उत्तराखंड में जो आई त्रासदी है वहाँ लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं, उनकी सहायता के लिए आए हैं। ऐसे ही एक शिष्य हैं इनके आर्ट ऑफ लिविंग के, रविशंकर जी के, उनसे बात करते हैं। आप कब से यहाँ पर आए हैं और जो त्रासदी यहाँ पर हुई थी उत्तराखंड में, काफ़ी बड़ी त्रासदी हुई है, आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है और आप यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पर 22 तारीख को आ गया था और 22 तारीख को आने के बाद हमारी टीम ने गांव-गांव में सर्वे किया और जो भी कैजुअलिटीज़ हुई या जो लोग जिनके पास राशन वगैरह नहीं था उन सबकी खुद ही हमने सूची बनाई और सूची बनाकर घर घर जाकर अपने कंधे पे राशन उठाकर लोगों ने हमारे 2 से 2.5 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के और उनके घर में राशन राहत दिया। तो आप इन गाँव में घूम कर आए हैं, किस तरह की त्रासदी है और लोग किस किस तरह से अभी जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी त्रासदी है और लोग क्या अभी फेस कर रहे हैं? लोग ज़्यादातर अभी राशन की कमी है, राशन की कमी का फेस कर रहे हैं। दूसरा थोड़ा दुख में हैं अपने लोग, ऐसे सदमे में हैं कि वो कई गांव में तो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम भी कब मरें, पहाड़ गिर के हमारे ऊपर गिरे और हम भी कब मर जाएं। हम इंतज़ार इस तरीके का कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हमने थोड़ा आध्यात्मिक राहत जैसे ध्यान कराना या गुरुजी का सुदर्शन क्रिया करवाना भी शुरू कर दिया है। अपने 2 प्रशिक्षक निकल चुके हैं आगे बडासू में और त्रियोगी नारायण में, वहाँ कोर्स शुरू हो गया है और एक अपने प्रशिक्षक काली मठ में चले गए हैं 2 दिन पहले, तो वो भी वहाँ पे ध्यान वगैरह करवा रहे हैं। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों का घर पहाड़ पे स्लाइडिंग की वजह से खतरे में है, कुछ लोगों के घर टपक रहे हैं, छू रहे हैं, तो उनको तिरपाल वगैरह दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो वो अपने गौशाला में रह रहे हैं, तो उनको हमने टेंट भी दिए। आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर जो पहले घर घर जाकर उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जिनका सब कुछ 16 जून को आई तबाही में बर्बाद हो गया और उनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है। घर के जो लोग बचे भी हैं उनके जहन में डर बैठ गया है, उससे बाहर निकलने में किस तरह से मदद की जाए। पहचान करने के बाद उन लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार सामान दिया जा रहा है। हम यहाँ पे जो भी ग्रसित गांव हैं, पीड़ित गांव में जा रहे हैं। हर गांव में जाकर के हम लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं और हम उनकी समस्याओं को सबसे पहले उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। और जिन लोगों के घर में किसी की कैजुअलिटी हो रखी है, वहाँ पे जाकर के हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि उन घरों में छोटे छोटे बच्चे, कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बाकी बच्चे हैं या घर में लेडीज़ है, उनके घर पे कोई भी कमाने वाला नहीं है। तो हम वहाँ पे जाकर के उन लोगों को पहले जाकर के उनका सर्वे कर रहे हैं, फिर उनको वो जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो उनको हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ में गांव में क्योंकि लोगों को क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है तो उससे लोग डिप्रेशन में भी हैं, तो हम आर्ट ऑफ लिविंग क्योंकि गुरु जी का जो जीवन जीने की कला है हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को सुदर्शन क्रिया करवाने के लिए हम अपनी तरफ से प्रयास रहते हैं कि लोगों को सुदर्शन क्रिया करवाएं। उत्तराखंड में आपदा के बाद से केदार घाटी में जितनी भी सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं और एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। इन सभी मुश्किलों के बावजूद आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर अपने कंधों पर सामान लादकर मीलों लंबा रास्ता तय कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर राहत सामग्री जरूरतमंदों के घर तक पहुंचा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के ये वॉलंटियर देश के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ इस तबाही में बर्बाद हो चुके लोगों की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी टीम कालीमठ गांव में है, जहां आर्ट ऑफ लिविंग ने एक राहत शिविर लगाया है
और यहाँ पर आपदा में तबाह हो चुके लोगों को राशन मुहैया करवा रहे हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल और अन्य राहत सामग्री है। बहुत अस्त व्यस्त है, कहीं से रास्ता नहीं है और पुल जो है सब बह चुके हैं और घोड़े खच्चरों का भी रास्ता नहीं है। जो संस्था यहाँ पे आ रही है वो संस्था थोड़ा हमको मदद दे रही है, तो जो कि हमें थोड़ा बच्चों के लिए, परिवार के लिए थोड़ा खाने के लिए मिल रहा है। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग को थैंक्स कहना चाहूँगा गुरुजी को, क्योंकि अभी तक मैंने देखा कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी संस्था, कोई भी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे राहत सामग्री खुद लेके यहाँ पे लोगों को दे। तो ये मतलब अभी गुरुजी के जो आप लोग आए हैं तो पहली बार मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे देख के कि खुद मतलब आप हमारे लिए इतना वो कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों ने तबाही का जो मंजर देखा, उसे यहाँ के लोग 1 महीना बीत जाने के बाद भी भुला नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को इस तबाही में खोया है, वो आज भी उनके चले जाने के गम में डूबे हुए हैं। ऐसे में आर्ट ऑफ लिविंग इन लोगों की मदद के लिए सामने आया और उनको इस डर से बाहर निकालने के लिए योग और ध्यान शिविर लगाया गया, जिससे इनको मानसिक तनाव और भय से मुक्ति मिल सके। सबसे पहले तो हम इन्हें प्राणायाम कराते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ध्यान से देखें तो हमारे मन का बहुत गहरा संबंध अपनी सांसों से। जैसे हमें गुस्सा आता है तो सांसें बहुत तेज चलती है, मन शांत होता है, सांसें स्थिर होती हैं। तो हमारे मन की भावनाओं का संबंध सांसों के साथ है। तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके पहले इनके मन को शांत करते हैं, फिर इन्हें हम ध्यान की प्रक्रियाएँ कराते हैं, जिससे ये डीप रेस्ट में, गहरे विश्राम में जाते हैं। और जब ये गहरे विश्राम में जाते हैं तो आगे कुछ सोचने के लिए तैयार होते हैं। तो अभी मुख्यतः इन्हें प्राणायाम ध्यान की क्रियाओं को करा करके इन्हें मानसिक शांति दी जा रही है, एक प्रकार से कह लीजिए कि मानसिक राहत दी जा रही है। केदारनाथ में आई आपदा में कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा है। आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने ऐसे लोगों की पहचान की और राशन, कपड़े, बर्तन और उनके मकान पर तिरपाल डाली और अन्य सहायता दी। हम लोग इस तरफ की मदद भी दे रहे हैं। ऊपर पहुंच गए। इसी गांव के ऊपर, ये रुद्रपुर गांव है इसका नाम, इसके ऊपर देवर करके और एक गांव है, और उसके घर के ऊपर भी, वो गांव के ऊपर भी पहुंच गए हम। गांव में ऐसा हुआ था, घर पे उसका कुछ ज़्यादा नहीं बचा था, उसका लड़का उधर ही रामबड़ा में चले गए थे। अभी हम इसको घर बनाने के लिए मदद दे रहे हैं। बर्तन दिया है, चूल्हा बनाने के लिए स्टोव मंगवा के दिया, ऊपर रेशन डिलीवर करके आया, दवाई भी एडमिनिस्टर करके आया। तबाही ने मौत का जो तांडव उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में किया, उससे यहाँ के लोगों के जहन में डर बस गया है और जीवन से हताश हो चुके लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग ने जो सहारा दिया, उससे यहाँ के लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग जहां आपदा पीड़ित लोगों को राशन के साथ मानवीय समर्थन दे रहा है, उससे लोगों में एक उम्मीद की नई किरण जगी है और जीने का नया जज्बा मिला है। आर्ट ऑफ लिविंग के सभी वॉलंटियर अभी भी उत्तराखंड में हैं और अलग अलग जगहों पर राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को अपना जीवन फिर से शुरू करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उत्तराखंड में आर्ट ऑफ लिविंग का ये प्रयास सराहनीय है।